एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल माथुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट सफलता की ओर एक कदम में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो कि ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन मैथ्स से भी इन्फ्लुएंस करता है। तो दोनों जो बीए वाले हैं उन्हें भी मज़ा आने वाला है और जो बैकग्राउंड मैथ्स से रखते हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत मज़ा आने वाला है, बिल्कुल थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है टेट के अंदर, और हालांकि पिछले 2-3 साल से तो नहीं आया है, लेकिन हाँ कई बार एसएससी, सी टेट, यूपी टेट और एस टेट, आपका जो सुपर टेट होता है, इन सभी परीक्षाओं में ये बारी बारी से पूछा गया है कई बार। तो इस टॉपिक को हम लेके चलेंगे। इस टॉपिक का नाम मैं आपको बताता हूँ। हम लोग आज बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर रेखाओं के बारे में और समय रेखा के बारे में। समय रेखा जो कि जिसे हम बोलते हैं टाइम कन्वर्जन भी बोलते हैं, या जैसे मैं अगर बात करूं, मैं अगर लंदन में बैठा हुआ हूं तो इस समय भारत में कितना समय हो रहा होगा, या अगर भारत की बात करूं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ तो उसमें कितना समय हो रहा होगा। तो ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल वे में। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और देखिएगा मज़ा कितना आता है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर बात करें हमारे इस ग्लोब की यानी कि अर्थ की, एक छोटा सा टुकड़ा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो अर्थ अगर मैं बात करूं तो अर्थ झुकी हुई है, लगभग शायद 22.5 से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो आप लोगों के सामने ये दिखाई भी दे रहा होगा, ये इस तरीके से ग्लोब के अंदर। अच्छा, ये पूरी पृथ्वी हमारी गोल होती है, ये बात आप सभी लोगों को पता है, मतलब अंडाकार होती है, गोल मान लेते हैं इसको। तो आगे चलते अगर हम लोग बात करें, अच्छा देखिएगा, अगर मैं बात करूं इस पूरे ग्लोब की, तो हम लोगों ने क्या किया है, इसकी स्टडी को बहुत आसान करने के लिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, खाने के लिए आप पूरा खरबूज एक साथ नहीं खा सकते। हम लोग क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। वो पीसेस आप लोगों के सामने ये देखिएगा, बिल्कुल इसी तरीके का खरबूज नज़र आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे उसमें लाइनिंग होती है उसी लाइनिंग के हिसाब से हम लोग पीसेस भी कर लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये पृथ्वी को एक खरबूज ही मान लो, क्योंकि है तो ये भी गोल। तो इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसकी स्टडी को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसकी देशांतर रेखाएं बना दी हैं, इस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स बना दी हैं या लाइंस खींच दी हैं। ये इमेजिनरी लाइन्स है, ये बात याद रखिएगा। ये बिल्कुल भी वैसी लाइन मत समझिएगा कि ये लाइन जैसे खरबूजे में दिखाई देती हैं ऐसी अर्थ पर भी दिखाई देती है, नहीं। ये लाइन्स केवल इमेजिनरी लाइन्स है, ताकि हमें बहुत सारी चीज़ों में इसकी स्टडी करने में आसानी मिल जाए। तो आगे चलते हम लोग कैसे इसकी स्टडी करते हैं वो सारी बातें आज देखेंगे। मैंने क्या किया, उस ग्लोब को 2D फिगर में लेकर आता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर लंदन के अंदर सन 1882 आई थिंक, उसके अंदर जो लंदन के अंदर जो कि एक शहर है, कहाँ का शहर है आप सभी लोगों को पता है, वो यूके का एक शहर है। वहाँ पर ये हम लोग देखा गया कि बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा 200-300 साल पहले की बात करूं, तो लोग बाग समय देखने के लिए सूरज और अपनी परछाई का प्रयोग करते थे। जैसे कि अगर मैं बाहर बात करूं, जैसे कि दिन की अगर मैं बात करूं, तो वो खड़े होते थे और अगर सूरज उनके ठीक ऊपर है, यानी कि अगर उनकी परछाई बिल्कुल नहीं बन रही है तो 12 बज रहे हैं। अगर उनकी परछाई थोड़ा सा दाएं ओर या बाएं ओर बज रहे हैं, तो इस तरीके से वो लोग अंदाज़ा लगाते थे कि ईस्ट की तरफ परछाई बन रही है और कितनी बड़ी परछाई बन रही है हमारे अंदाजे में, मतलब हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को लेकर। अगर उससे बड़ी बन रही है तो इतना टाइम होना चाहिए, उससे छोटी बन रही है तो इतना टाइम होना चाहिए। तो ये सारी एक अंदाज़ा था। रात में हम लोग क्या करते थे, रात के लिए फिर हम लोग को तारों का सहारा लेना पड़ता था। तो ये सारी बातें, अगर बाई चांस के लिए बारिश होगी फिर कहाँ से हम लोग समय देखेंगे। तो ये बहुत सारी बातें इस बीच में आई। और आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये चीज़ लंदन में हो रही थी, तो वहीं से उन्होंने इसको एक सबसे पहली शुरुआत वहीं से इन्होंने देशांतर रेखाएं खींचना चालू की, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स खींचना उन्होंने चालू किए। तो उन्होंने ये चीज़ दिखाया कि हम लोग क्या करेंगे कि एक पृथ्वी पूरी, अगर मैं बात करूँ, गोल है यानी कि टोटल 360 डिग्री पर रोटेट हो सकती है। वो कितना रोटेट हो सकती है, टोटल 360 डिग्री तक। तो उन्होंने क्या किया, हर डिग्री पर उन्होंने मार्क लगा दिए। जैसे 0 डिग्री पर एक लाइन बना दी, फिर उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके उन्होंने बना दिया। कैसे बनाया, उन्होंने मिडिल में एक 0 डिग्री बनाया और उनके लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर उन्होंने चालू किया। जैसे कि ईस्ट साइड पर उसने +1, +2, +3, जैसे एक नंबर लाइन आप लोगों ने देखी है ना। नंबर लाइन में क्या होता है, ईस्ट साइड पर हम लोग क्या करते हैं, +1, +2, +3 है ना, इन्फिनिट तक ले जाते हैं। और जो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पर अगर मैं बात करूँ वेस्ट साइड पर, तो -1, -2, -3, इस तरीके से हम लोग -इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग कहाँ तक लेके जा रहे हैं, अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो +180 तक, और -180 तक लेफ्ट साइड की बात करें, और वहीं राइट साइड की बात करें तो जो है +180 तक। तो टोटल कितनी लाइन खींची इन्होंने, 360 लाइन खींची। कितनी मेरे भाई, 360 लाइन।
तो ये चीज़ आप लोगों से पूछी जाएगी कि ये लाइन जो 0 डिग्री है, जो हमारी जो समय रेखा है, जिसे हम लोग बोलते हैं टाइम मेरिडियन भी बोला जाता है इसको, समय रेखा, वो कहाँ से होकर गुजरी है? तो ये ग्रीनविच शहर है, लंदन का एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से होकर निकली है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि वो लोग शुरुआत अपना जो है एक्सपेरिमेंट का वहीं से कर रहे थे, तो उन्होंने वहीं से इसको दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं, पूरे यूनिवर्स में एक समय होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। अब अंदाज़ा लगाना, चीज़ें बहुत अलग हो गई थी, दुनिया बदल रही थी, थोड़ा फास्ट हो रहे थे लोग, तो अंदाजे से काम नहीं हो सकता था। तो उन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड बनाया अपनी स्टडी को, और आप लोगों के सामने इस तरीके से 360 टोटल मिला के उन्होंने इस तरीके से लाइन खींची, और जो 0 डिग्री मेरिडियन था उसे बोला उन्होंने टाइम मेरिडियन या समय रेखा। और वहीं अगर मैं बात करूँ तिथि रेखा कौन सी, यानी कि डेट मेरिडियन कौन सी, तो वो 180 डिग्री है। कन्फ्यूज़ नहीं होना बिल्कुल भी, डेट मेरिडियन के बारे में भी हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए हम लोग इसे देखते हैं। तो आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय बात कर रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो GMT जिसे बोला जाता है, वो है 0 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 0 डिग्री पर, सॉरी सेल्सियस नहीं लगाऊंगा, 0 डिग्री पर। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी पृथ्वी टोटल 24 घंटे में पूरा घूम जाती है, पूरा घूम जाती है, यानी कि 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना डिग्री घूमा, जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि एक घंटे में इसने घूमा है 15 डिग्री। कैसे किया मैंने? 360 को 24 घंटे से डिवाइड किया, तो एक घंटे की वैल्यू आ गई कितनी? 15 डिग्री। और अगर मैं वहीं इधर मिनट की बात करूँ, एक मिनट में कितना, तो 15 डिग्री एक घंटे में। तो मिनट की अगर बात करूँ, ऊपर 60 से डिवाइड दूंगा तो 50 से ये गया 4, यानी कि अगर एक मिनट की बात करूँ तो कितना? 4 मिनट। कितना हो गया? यानी कि 4 डिग्री। एक मिनट में वो कितना डिग्री घूमती है? 4 डिग्री। एक घंटे में कितना घूमती है? सॉरी, थोड़ा सा अंतर करिएगा इसको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। एक डिग्री घूमने के लिए वो कितने मिनट लेती है? 4 मिनट। इसको थोड़ा सा मैं और साफ कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा जल्दबाजी में ये गलत हो गया। 1 डिग्री मूव करने के लिए कितना समय लेती है? 4 मिनट। कितना मेरे भाई? 4 मिनट। ऊपर ये जो 2 साइन होते हैं वो मिनट के होते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 4 मिनट के अंदर ये टोटल देखिएगा, 4 मिनट के अंदर ये टोटल 1 डिग्री घूमती है। अब आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो अब देखते हैं थोड़ा सा और इसको। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भाई क्या है, तो इंडिया में ये जो लाइन गुजर के जाती है, देखिएगा, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो शुरुआत कहाँ से होती है, सन कहाँ से शुरू होता है, तो अरुणाचल प्रदेश आप लोग देखेंगे यहाँ पर सबसे एंड में है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से सूर्य उगना चालू होता है, और कहाँ? गुजरात में सबसे एंड में उगता है। तो बात ये हुई कि अरुणाचल प्रदेश में मान लो अगर 5 बजे सूर्य उगा है, तो गुजरात में कितने बजे? ठीक 2 घंटे बाद सूर्य उगेगा। कितने बजे? 7 बजे। तो अगर मैं बात करूँ, कई लोग, जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ, कोई इंसान अरुणाचल प्रदेश में रहता है और वो इंसान, एक इंसान गुजरात में रहता है, तो उसके लिए अरुणाचल प्रदेश वाले के लिए 5 बजे सुबह होगी, और गुजरात वाले के लिए कितने बजे सुबह होगी? 7 बजे सुबह होगी। अब टाइम रख दिया सभी लोगों के लिए, क्या रख दिया कि सभी लोगों के लिए टाइम रख दिया कि 10 बजे आपको ऑफिस आना है। तो गुजरात वाले को 3 ही घंटे मिलेंगे उसको तैयार होने के लिए। वहीं अगर मैं बात करूँ अरुणाचल प्रदेश वाले को कितने घंटे मिल जाएंगे? 5 घंटे टोटल। तो ये जो चीज़ें अंतर करने की बजाय इन लोगों ने क्या किया कि हम लोग क्या करते हैं, भारत अगर देखा जाए तो भारत को यहाँ से लेकर यहाँ तक उन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा मैं यहाँ इसको ब्रॉड करता हूँ, देखिएगा, ये देखिएगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक उन्होंने क्या किया कि इसकी मैंने लंबाई नाप ली, और इस लंबाई को मैं बीच में से काट देता हूँ, और जो बीच में जो पॉइंट बनेगा मैं उसी को सेंटर मान के इस पूरी लाइन को खींच दूंगा। तो हम लोग को पता है ये चीज़ कि अगर मैं बात करूँ इधर गुजरात का, अगर सबसे इधर वाला कक्ष की बात करूं तो ये लगभग 68 डिग्री पर होता है हमारा। अगर मैं बात करूं पूरे ग्लोब की बात करूं तो 68 डिग्री पर, और ये कितना होता है? लगभग 97 डिग्री पर। तो टोटल अगर मैंने इसका मीन निकाला, यानी कि बीच का निकालूंगा, तो कितने पर निकल के आता है? 82 एंड हाफ पर। कितने पर मेरे भाई? 82 एंड हाफ पर। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हमारी जो ग्रीनविच जो टाइम का अगर स्टैंडर्ड इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, उसी तरीके से बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। क्या बोला जाता है? IST। आप लोगों ने लिखा हुआ भी देखा होगा कई जगह IST। क्या लिखा हुआ देखा हुआ? IST। तो ये बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये देखिएगा,
आप लोगों को दिखाया जैसे कि 68 डिग्री ईस्ट में इंडिया की शुरुआत होती है और 97 डिग्री ईस्ट तक ये जाती है। तो ये टोटल अगर मैंने बीच में से निकालूं तो ये वो जो पॉइंट था जो उसका ठीक सेंटर माना जाता है वो माना जाता है यूपी में। एक जगह है इलाहाबाद, उसमें एक जगह है छोटा सा जो कस्बा या कुछ ही मान लो, वो नैनी एक जगह है, उसे माना जाता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये बहुत बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ भी लिया जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि कहाँ है इंडिया के अंदर। और अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर ये टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से होकर। यूपी आता है, उसमें एमपी आता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, आई थिंक छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका मध्य प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश वगैरह, ये सारे राज्य उसमें आ जाते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखिएगा अब इसको थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन किस तरीके से देखते हैं जरा देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है। अगर मैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम पर बात करूँ तो 9:30 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 9:30 बज रहे हैं। और आप लोगों से पूछा जाए 89 डिग्री वेस्ट में जो मेरिडियन है, यानी कि जो हमारी लाइन है, देशांतर रेखा है, कौन सी वाली रेखा? 89 डिग्री वेस्ट। कौन सी? 89 डिग्री वेस्ट। तो आप लोगों से पूछा ये गया है कि पश्चिम की ओर 89 डिग्री पर बताइए कितना समय हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि ग्रीनविच 0 डिग्री पर है। किस पर है? देखिए कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका होता है। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कितने पर है? 0 डिग्री पर। और टोटल हम लोग को कहाँ तक जाना है? 89 तक। तो टोटल मैंने कितनी लाइंस चली हैं? टोटल मैंने 0 - 89, तो टोटल मैंने 89 लाइंस चली हैं। कितनी लाइन चल के पार करके जाना पड़ेगा मेरे को? 89 लाइन। अब मुझे ये बात पता है 89 डिग्री पार करके जाना होगा, तो 1 डिग्री पार करने के लिए कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। कितने मिनट का? 4 मिनट का। तो 89 डिग्री पार करना है तो मेरे को कितना लगेगा? 4 × 89, तो 365। तो हाँ, समझ आया हो तो। अब आगे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसको मेरे को घंटे में कन्वर्ट करना होगा। तो ये बच्चे को पता है, अगर नहीं पता तो कंपटीशन की तैयारी बिल्कुल छोड़ दीजिए कि किसी भी मिनट को कैसे घंटे में कन्वर्ट करते। तो आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं मैं आपको। 60 से डिवाइड किया और मैंने 60 से डिवाइड करने के बाद कितना? 5 घंटे और 56 मिनट आया। कितना आया? 5 hours and 56 मिनट। और अब थोड़ा सा आपको बात करता हूँ कि ये जो 5 hour 56 मिनट आया है, ये मेरे को ऐड करना है या माइनस करना है? तो आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई है, यहाँ पर देखिएगा। अगर मैं वेस्ट की ओर जाता हूँ, किसकी ओर जाता हूँ? वेस्ट की ओर जाता हूँ, तो मेरे को माइनस करना होता है। देखिएगा यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है कि मैं वेस्ट या लेफ्ट की ओर, वेस्ट यानी कि पश्चिम की ओर या लेफ्ट की ओर जाता हूँ तो मेरे को माइनस करना होता है, और अगर मैं ईस्ट की ओर जाता हूँ तो मेरे को प्लस करना होता है। बात समझ आई? तो यहाँ पर मैं किधर जा रहा हूँ मेरे भाई? वेस्ट की ओर ही तो जाना जा रहा हूँ ना मैं। तो मैं वेस्ट की ओर जा रहा हूँ, तो जो समय आया मैं उसे माइनस कर दूंगा और मेरा एक्चुअल टाइम आ जाएगा। मैंने माइनस किए 5 घंटे 56 मिनट, तो टोटल कितने बजे हो गए होंगे? उधर 3:34 हो रहे होंगे। आई होप समझ तो आया ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं आया हो तो अगले से समझ आएगा। और बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर GMT पर, यानी कि 0 डिग्री पर 2 बज रहे हैं, 85 डिग्री पर कितने बजेंगे? तो 0 डिग्री से लेके 85 डिग्री तक मेरे को कितना जाना पड़ा? 85 डिग्री तक। तो टोटल मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 340। कितना आ गया मेरे भाई? 340। और इसे मैं 60 से, अगर मैं बात करूँगा 60 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 5 hour 40 मिनट। अब मेरे को क्या है? ईस्ट की ओर जाना है, यानी कि पूर्व की ओर जाना है, तो प्लस होना है। तो मैंने इधर टाइम प्लस कर दिया, तो 7:40 मेरा समय आया। आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। आगे देखिएगा थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा और आप लोगों को ज्ञान दे दूं तो वो ज्ञान ले लीजिएगा। देखिएगा अगर मैं बात करूं ईस्ट की ओर जाना है तो प्लस, इधर जाना है तो माइनस। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिएगा मैं यहाँ पर हूँ कितने डिग्री पर? मैं मान के चलता हूँ ये है ईस्ट की ओर 84 डिग्री मान के चलता हूँ। कितना डिग्री हो गया मेरे भाई? 84 डिग्री। और मेरे को पूरा गया है कि मैं अगर ईस्ट की ओर यानी कि पूर्व की ओर 46 डिग्री पर कितना टाइम हो रहा होगा, यह आपसे पूछा जाएगा कितना टाइम हो रहा होगा। तो मुझे पता है 84 से लेकर 46 तक मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो मैं इसमें माइनस कर लूँगा कितना गया है समय। और ये आप लोगों को पता है मैं इस तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा जितना भी टाइम आएगा उसमें प्लस कर दूंगा। अगर मैं यहाँ से इस तरफ जा रहा होता तो वो टाइम मेरे को माइनस कर देना होता। तो आई होप समझ आया होगा। इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करिएगा, अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मुझसे ज़रूर पूछेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।